तो बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें जितने भी ग्राफ आते हैं भाई साहब सबका डिस्कशन आज इस वीडियो में होने वाला है। चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, चाहे वो जीरो ऑर्डर का हो, चाहे सेकेंड ऑर्डर का हो, चाहे मेरे पास आर्हेनियस इक्वेशन के लिए ln k और 1/t का ग्राफ हो। भाई साहब ये जो वीडियो है क्लास 11 वाला देख सकता है, नीट वाला देख सकता है, जेई वाला देख सकता है। क्योंकि अगर आप जेई और नीट की बात करें तो भाई ग्राफ एक कॉमन बात हो गई है। मतलब बिना ग्राफ का तो भाई साहब क्वेश्चन ही नहीं बनता। पहले आप ये समझ लीजिए, क्वेश्चन ग्राफ वाले पेपर में आने लगे हैं और बहुत सारा बच्चा गलती ये करता है कि ग्राफ को रट लेता है और कभी भी वो कोई पैरामीटर चेंज करके दे देगा ना तो आपका वहाँ पर ग्राफ गलत हो जाएगा। तो मैं आज जीरो ऑर्डर से उठाऊंगा और उसमें ये ग्राफ ऐसा क्यों ड्रा हुआ है उसे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बीच ग्राफ ऐसा क्यों आया है। बच्चे ने तो कहा बस ऐसे स्ट्रेट मार देना, वहाँ भूल गया कि कर्व था कि स्ट्रेट था कि ऊपर था कि नीचे था, वहाँ तो सब मामला भिंडी हो गया। तो जब आपके दिमाग में उसका बेसिक ज्ञान होगा कि ये ग्राफ इसके बीच बनेगा और ऐसा बनेगा, तिरछा बनेगा, बगोला बनेगा, तो आप ग्राफ ड्रा कर पाएंगे, अदरवाइज भूल जाइए। तो टाइम और बर्बाद नहीं करते हुए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और जिनको सारे ग्राफ सीखने हैं, सीखने की बात कर रहा हूँ, ग्राफ तो किताब में भी बने जाके देख लो, मगर सीखने का मतलब है कि आपको अपने मन से ग्राफ ड्रा आना करना चाहिए, अपने आप ड्रा कर लें। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी क्या है कि जिस ऑर्डर का आप ग्राफ ड्रा कर रहे हैं उसके जो फॉर्मूले हैं वो रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए और हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला होना चाहिए। मतलब जिस ऑर्डर का आप ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं बेटा उसके आपके रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए और हाफ लाइफ टाइम का। क्यों, न्यूमेरिकल कैसे लगाओगे सर? अगर हमको ये फॉर्मूले रटने थे तो फिर हम ऐसे ना रट लें ग्राफ काहे? अगर न्यूमेरिकल आ गया तो कैसे करोगे फिर वहाँ बिना फॉर्मूले के? आपको न्यूमेरिकल तो पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए आप फॉर्मूला नहीं पढ़ोगे जाके, तो फॉर्मूला पढ़ोगे तो ग्राफ भी देख लेना। तो देखो जीरो ऑर्डर का हमारे पास इक्वेशन होता है KT = A0 - A। ये बेटा जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट इक्वेशन होती है, ठीक है ना। अब अगर इसमें मैं देखूं तो यहाँ पर K तो रेट कांस्टेंट हो गया। ग्राफ ड्रा होता है वेरिएबल के बीच जो चेंज हो रहा होता है। यहाँ A0 इनिशियल हो गया, ठीक है, और A जो है वो रिमेनिंग हो गया जो लगातार चेंज हो रहा होगा। A जो है वो शेष मात्रा है रिमेनिंग जो लगातार समय के साथ घटेगी। और यहाँ पर टाइम तो बेटा चेंज होना ही होना है, टाइम कहाँ कांस्टेंट होता है, ठीक। तो ये आपकी जीरो ऑर्डर की इक्वेशन है। तो मैं पहले एक काम करूँगा, इसमें से अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, कि A को इधर ले आऊँ तो A = इसको उधर भेज दूँ तो माइनस का KT + A0। क्योंकि मेरे को जो ग्राफ ड्रा करने के लिए कहेगा वो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच होगा। कंसंट्रेशन ये वाला मत ले लेना, ये इनिशियल है, ये कांस्टेंट होता है। ये कंसंट्रेशन रिमेनिंग वाला है जो समय के साथ घट रहा होगा। अब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देख लें, कुछ नहीं करा है मैंने, इसको इधर उसको उधर ले गया हूँ। जरा ध्यान से देखिए, ये फॉलो कर रहा है y = mx + c। आपने ये क्वेश्चन किसी न किसी क्लास में देखी होगी। यहाँ y वेरिएबल है तो a वेरिएबल है, यहाँ x वेरिएबल है तो t वेरिएबल है। हाँ, जो स्लोप है वो -k होगा और जो इंटरसेप्ट होगा वो A0 होगा। मतलब यहाँ पर एक ग्राफ बताइए किसके बीच आएगा, बताइए। आप ड्रा करते हो यहाँ पर x और यहाँ y, तो x के बदले यहाँ टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम। और y के बदले यहाँ हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन यानी कि A। बताओ सही है? ये ग्राफ इसके बीच ड्रा होगा, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच। अच्छा ये बताओ, इसका जो स्लोप आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। लाइन की इक्वेशन है, अगर स्लोप प्लस में होता तो ऐसे ऊपर खींच देते, ऊपर की तरफ। अगर स्लोप निगेटिव है तो हम नीचे खींचेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच देना है। बताओ सही है? इसको मैं नीचे क्यों ले जा रहा हूँ? मैं नीचे इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि स्लोप निगेटिव है। अब यहाँ पर अगर मुझसे कोई स्लोप पूछेगा तो मैं बोलूँगा -m। और बेटा अगर ये इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछेगा तो मैं बोल दूंगा ये A0 है, क्योंकि यहाँ पर y = mx + c जो होता है इंटरसेप्ट। तो एक ग्राफ तो ये हो गया
जो मैं रट के नहीं बल्कि मैंने इक्वेशन से जनरेट कर लिया है, ठीक है ना। ये मेरे पास जीरो ऑर्डर के लिए है ना। दूसरा ग्राफ क्या होता है जरा देखिए। अच्छा ये बताइए, अगर जीरो ऑर्डर का है तो dx अपॉन dt, इसको हम रेट बोलते हैं, बराबर रेट कांस्टेंट वो कंसंट्रेशन की पावर जीरो। क्यों? यही तो रेट ला होता है जीरो ऑर्डर का, यही तो रेट ला होता है। रेट इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर अगला ग्राफ की बात करी जाए तो ये y बराबर आपका देखा जाए तो mx टाइप का ग्राफ बन रहा है। केवल इंटरसेप्ट वगैरह तो यहाँ जीरो ही में जाएगा, मगर हाँ आप देखें यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन, यहाँ लिखूंगा अपना रेट लिख लूंगा, यहाँ लिख लूंगा रेट, और यहाँ लिख लूंगा कंसंट्रेशन। आप बताइए, इसको देख के बताइए, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। बताइए कंसंट्रेशन की पावर तो जीरो चढ़ी बैठी है। आप इसमें 2 कर लो, 10 कर लो, 50 कर लो, वैल्यू बनी आनी है। रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक कांस्टेंट लाइन ऐसे चलती चली जाएगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर mx प्लस सी में केवल mx का टर्म गायब है, केवल c वाला ही टर्म है, क्योंकि स्लोप यहाँ है नहीं, और आपका जो उधर साइड है वो तो टर्म जीरो है। तो y इज इक्वल टू सी की तरफ फॉलो हो रहा है ये। तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच अगर जीरो ऑर्डर का ग्राफ पूछेगा तो भाई ऐसे पूछेगा, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जीरो ऑर्डर में जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आखिरी ग्राफ जो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम का पूछता है, तो मैं बता दूं फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको हाफ लाइफ टाइम का। तो टी हाफ इज इक्वल टू होता है ए नॉट अपॉन 2k। ये क्या है? ये फॉर्मूला मेरे पास इस तरह से होता है, ये फॉर्मूला मेरे पास इस तरह से होता है, ठीक है। अब बताओ इस फॉर्मूले में आप बताइए मेरे को जो ग्राफ ड्रा करना है वो बेटा टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट के बीच ड्रा करना है, ठीक है ना। मेरे को जो ग्राफ ड्रा करना है वो इसके बीच। अब जरा इसको देखो तो ये तो y हो गया, ये आपका x हो गया, और m 1/2k हो गया, c यहाँ है नहीं जीरो। तो बताओ अगर आपका c जीरो हो गया, अगर आपका सी जीरो, तो ये ऑरिजिन से ऐसे जाएगा। पहली बात तो लाइन की इक्वेशन है, पहली बात तो ये इक्वेशन किसकी है, लाइन की है बेटा। और y तो मेरे पास ये हो गया टी हाफ, और मेरे को ड्रा किसके बीच करना है, टी हाफ और ए नॉट के बीच। और इंटरसेप्ट चूंकि जीरो हो गया है, तो जहां पर इंटरसेप्ट जीरो होगा तो कहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, ऑरिजिन से। हाँ यहाँ पर अगर कोई स्लोप पूछ देगा, अगर कोई स्लोप पूछ देगा तो मैं बोलूँगा 1/2k। यहाँ कोई स्लोप पूछ देगा, यहाँ कोई स्लोप पूछ दूंगा तो बोलूँगा जीरो। कोई स्लोप कहाँ है, कोई ढाल कहाँ है, केवल इंटरसेप्ट है, और उसकी वैल्यू मेरे पास पूरी पूरी k नॉट है, बल्कि k है, ठीक है ना। इंटरसेप्ट अगर यहाँ कोई पूछेगा तो k होगा। तो ये मेरे बेटा जीरो ऑर्डर के लिए 3 ग्राफ होते हैं, और इन्हीं में से पूछता है बच्चा, इनको रट के जाता है कुछ नहीं। ये ग्राफ मैंने इसकी मेन इक्वेशन से कर दिया, ये ग्राफ मैंने रेट और जो के रेट कांस्टेंट की जो इक्वेशन बनाते हैं उससे कर दिया, और ये ग्राफ मैंने टी हाफ वाले फॉर्मूले से करा है। इनको आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसी ट्रिक पे हम लोग जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फटाफट बना लीजिए इसको। तो बेटा आप बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के ग्राफ की, ठीक है। उसकी सिंपल से एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला पता है, मेरी बात बेटा चाचा सुन लो, अगर आपको जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला पता है तो उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट करना है और आपका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, KT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। ये मेरे पास अभी मैंने बताया था जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला था। इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ, यहाँ दोनों तरफ नहीं, जहाँ जहाँ कंसंट्रेशन है वहाँ पे ln मतलब log ई बेस लगा दीजिए। मतलब क्या कर लीजिए, KT इज इक्वल टू ln ए नॉट माइनस का ln ए। भाई साहब ये जो फॉर्मूला बन गया ये सीधा सा फर्स्ट ऑर्डर का। एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई कि जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले में जहाँ जहाँ कंसंट्रेशन है वहाँ वहाँ ln लगा दो। ये ln मतलब log ई बेस है। अब देखो इसका ग्राफ भी वैसे ड्रा होगा, इसको इधर ले आऊँगा, इसको इधर, तो क्या बन जाएगा बताइए, ln ए। क्यों इसको इधर ला रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ ड्रा होता है वेरिएबल क्वांटिटी के बीच। तो ये उधर गया तो माइनस का हो गया KT प्लस का ln ए नॉट। पहले ये बताइए, अगर मैं इस पूरे को log 10 बेस में बदलना चाहूँ, अगर इस पूरे को log 10 बेस में बदलना चाहूँ तो यहाँ पर भी 2.303 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी होगा। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ कराऊंगा, और जब पूरे में डिवाइड कर दूंगा उसी 2.303 का, तो ये बन जाएगा log ए इज इक्वल टू माइनस का k अपॉन 2.303 t
प्लस का ये हो जाएगा log a नॉट। कुछ बच्चों को बात समझ में नहीं आई, इसमें गुणा कराया था, इसमें गुणा कराया था, यहाँ तो log है नहीं, फिर जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ वाला कट जाएगा, यहाँ वाला कट जाएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। बताओ इसमें वेरिएबल क्या क्या है, बताओ a वेरिएबल है और t वेरिएबल है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बताओ सही है। तो यहाँ पर बताइए, पहले आप आराम से बताइए ये ग्राफ किसके किसके बीच ड्रा करा होगा। ये पूरा y है, ये पूरा y है, मतलब log a तो इधर लिखा जाएगा, ठीक है, और ये पूरा t मेरा x हो गया तो इधर t हो गया। अच्छा यहाँ पर भी देखो आगे माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, तो बस यहाँ पर भी वैसे ही ग्राफ बनेगा, बस थोड़ा सा फर्क आ गया, वहाँ कंसंट्रेशन था, यहाँ लॉग लग गया है, वहाँ पर इंटरसेप्ट ए नॉट था तो यहाँ पर आ गया लॉग ए नॉट। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ कंसंट्रेशन है वहाँ लॉग लगा दो। हाँ, यहाँ स्लोप की वैल्यू जो m है, मतलब देख लो बेटा माइनस का k अपॉन 2.303, ठीक है ना, ये स्लोप हो गया और इंटरसेप्ट आपका हो गया ए नॉट। तो एक फॉर्मूला तो एक ग्राफ तो ये हो गया। जो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अगर आपसे ये बेटा इंटरसेप्ट मैंने बोला है, ग्राफ ड्रा है log a और t के बीच। अच्छा एक ग्राफ बेटा इससे भी बनता है, तो एक ग्राफ इससे भी बनता है, बता रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे बनेगा, इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ। बताओ जब इसको इधर लाओगे फिर से, चलो इसी से बना देता हूँ, तो के टी इज इक्वल टू ये क्या बनेगा बताइए, log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा ln ए नॉट अपॉन ए। अच्छा अगर आपको पता होगा कि अगर मैं ln का मतलब तो log e बेस होता है, तो ये जब ln हटेगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा e की पावर के टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए। बताओ सही है। अब जरा मैं इसको पलटा लेना चाहता हूँ, तो e की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू हो गया a अपॉन ए नॉट। तो जब मैं a की वैल्यू निकालूंगा, a की वैल्यू, क्योंकि a और t के बीच ग्राफ होगा ना, तो a नॉट और e की पावर माइनस के टी। अब देखो ये ग्राफ इससे भी कई बार पूछ देता है, जो बच्चा गलत कर देता है। ध्यान रखना ये फॉर्मूला जो होता है वो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर का। बताइए यहाँ पर ये y है और t, मतलब y और t, मतलब मेरे को ग्राफ ड्रा करना है a और t के बीच। जरा ग्राफ देखो एक्सपोनेंशियली जाएगा, कैसा जाएगा, एक्सपोनेंशियली जाएगा, और माइनस में है तो ये ग्राफ ऐसे ड्रा करना है बेटा। जो भी एक्सपोनेंशियल के ग्राफ होते हैं, क्योंकि अगर प्लस का होता तो मैं ऐसे ले जाता, अगर माइनस का तो मैं ऐसे ले जाऊंगा। ये a और t के बीच ग्राफ है, ये बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, मैंने इसी से जनरेट करा है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपने हाफ लाइफ टाइम की। तो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब ये बता दो इस फॉर्मूले में तो कहीं आपका इनिशियल आ ही नहीं रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच ड्रा कर दूं, तो ये भाई साहब स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। कैसा चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सीधी सी बात है ये टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच है। और ध्यान रखना वहाँ पे कुछ अलग ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला था, रेट और उसके बीच था, ठीक है ना। ये ऐसा बनेगा, तो ये टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ आप चेक कर लो, ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म है ही नहीं कुल मिला के। अच्छा एक आखिरी ग्राफ हमारे पास क्या है, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, मगर यहाँ a की पावर 1 होगा, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब बताइए वहाँ पर मैंने पावर 0 से कराया था, यहाँ पावर 1 से है, मतलब कुल मिला के देखो यहाँ इंटरसेप्ट तो 0 हो गया। इंटरसेप्ट 0 का मतलब आपको पता है कि ग्राफ ऑरिजिन से जाएगा, तो ये रेट हो गया, ये क्या हो गया, रेट हो गया, ये आपका कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंसंट्रेशन। और चूंकि इंटरसेप्ट 0 है और ये पॉजिटिव स्लोप के साथ है तो ऐसे जाएगा। और यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू आएगी, आप देखो ना एम एक्स में m क्या है, स्लोप हमारे पास क्या है k। तो ये 4 ग्राफ बने हैं बेटा, और ये चारों के चारों ग्राफ बेटा किसके हैं, हमारे फर्स्ट ऑर्डर के हैं। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को सेकेंड ऑर्डर के ग्राफ पढ़ने हो, ठीक है। और उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो कि आर्हेनियस इक्वेशन से आएगा, ln k वर्सेस 1/t। ये भी बहुत पूछा जाता है, पहले अब इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो बेटा अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के ग्राफ की, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको अगर कोई भी ग्राफ ड्रा करना है तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। या तो आप ग्राफ रट लें, रटेंगे तो वहाँ भूल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता
तो आप ग्राफ ड्रा नहीं कर पाएंगे, और फॉर्मूला तो भाई न्यूमेरिकल लगाने के भी तो काम आएगा। तो देखो भाई सेकेंड ऑर्डर का मेरे पास फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट का KT इजिकल टू ये होता है 1/a माइनस 1/a नॉट। ठीक है, ये जो a होता है ये आफ्टर t समय के बाद कितना आपका बचा हुआ है, और a नॉट जो होता है वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट होता है। अब बताओ इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, मेरे को ग्राफ इसके बीच ड्रा करना है 1/a और t के बीच। तो देखो ये आप इधर ले आइए, तो 1/a इजिकल टू हो जाएगा KT प्लस 1/a नॉट। अब ये बताओ इस पूरे टर्म में क्या क्या वेरिएबल है। देखो a नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, एक तो टाइम वेरिएबल है और समय के साथ a भी तो बदलेगा। तो मेरे के पास सीधी सी बात है, ये पूरा मैं मान लूंगा y, ये क्या मान लूंगा y, और ये मेरे पास हो जाएगा mx, और ये मेरे पास हो जाएगा c। तो जो ग्राफ ड्रा होना है, जो पहला ग्राफ ड्रा होना है, ध्यान रखिएगा ये 1/a को पूरा मैंने y माना और t के बीच ड्रा हो रहा है, ठीक है ना, 1/a और t के बीच ड्रा हो रहा है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर ये जो स्लोप है ये तो k हो गया, और ये वैल्यू प्लस में आ रही। प्लस का मतलब क्या हो गया, आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, प्लस यहाँ पर इंटरसेप्ट भी आ रहा है, तो कुल मिला के ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मुझसे कोई स्लोप पूछेगा, अगर स्लोप पूछेगा तो स्लोप मैं बता दूंगा, स्लोप की वैल्यू यहाँ k है, और भाई साहब ये जो इंटरसेप्ट है अगर ये कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा 1/a नॉट। तो ऐसा ग्राफ आपके पास दे सकता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मगर ध्यान देना ये जो ग्राफ है बेटा वो t और 1/a के बीच है। दूसरा, अगर हम बात कर लें हाफ लाइफ टाइम की, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर का जो हाफ लाइफ टाइम होता है t हाफ इजिकल टू 1/k इंटू a होता है। ये भाई साहब सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला होता है। अब बताइए यहाँ पर जो हाफ लाइफ टाइम है वो a पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम a पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ t हाफ इजिकल टू 1/k और 1/a। अब बताइए यहाँ पर ये आपका इनिशियल, अगर मैं इनिशियल चेंज कर दूँ, अगर मैं इनिशियल को चेंज करूँ तो भैया हाफ लाइफ टाइम चेंज होगा। तो ये ग्राफ होगा y बराबर mx प्लस यहाँ पर आगे कुछ नहीं है प्लस c का मतलब 0। मतलब ये जो ग्राफ है ये तो पता लग गया ऑरिजिन से जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ पहले बताइए किसके बीच ड्रा होगा। इधर तो लिखूंगा मैं t हाफ, इधर क्या लिखूंगा t हाफ, मगर ध्यान रखना पूरा ग्राफ ड्रा हो रहा है 1/a। जब 1/a मानूंगा ना, जब इसको 1/a मानूंगा तब ये वैल्यू आपकी x होगी, और आपका स्लोप पॉजिटिव है 1/k प्लस में है ना। तो ये ग्राफ ऐसे ऑरिजिन से क्यों जा रहा है, इंटरसेप्ट तो 0 हो गया। हाँ, यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कोई पूछेगा तो मैं 1/k बताऊंगा। अब देखो एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों के आगे दिमाग में आता है, अगर यही ग्राफ t हाफ और बेटा a के बीच पूछ लेगा, सुनिए कहानी बदल जाएगी। अगर यही ग्राफ t हाफ और 1/a के बीच पूछ ले तो भैया यहाँ पर a के बीच पूछ रहा है, तो भैया सीधी सी बात है, अगर y बराबर 1/x कहीं लिखा हो, अगर y बराबर क्या लिखा हो 1/x, और y और x के बीच ग्राफ ड्रा करना हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। देखो वो ग्राफ ड्रा कर रहा था मैंने 1/x यानी 1/a के बीच, और ये ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ y और x के बीच। दोनों में अंतर समझना, ये 1/a ये है, तो कुल मिला के ये ग्राफ ऐसा आता है। बच्चे यहाँ बहुत गलती कर देते हैं, वो रट के चले जाते हैं कि t हाफ और जो a का ग्राफ होता है, भाई चाचा ध्यान दो ये a नहीं 1/a है, और यहाँ पर t हाफ और a वाला है। अगर 1/a तो ये पूरा x हो गया, मतलब तो जस्ट लाइक ये स्ट्रेट लाइन का फॉरवर्ड होगा, मगर y और x के बीच कहेगा मतलब t हाफ और a के बीच कहेगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ ड्रा होगा। अब बस मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ बताना है जो हमारे पास रेट कांस्टेंट k का लॉग और t के बीच होगा। वो बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है, इसको आप वीडियो पॉज करके बना लीजिए फटाफट जल्दी से। अब बेटा मेरे पास एक आखिरी ग्राफ बचा जिसमें हम लोग रेट कांस्टेंट k का लॉग लेंगे और 1/t के बीच। ये ग्राफ भी बच्चे रट के ही जाते हैं। अब सिंपल सी बात समझना, हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, k इजिकल टू a e की पावर माइनस ये अपान आर टी। बहुत सिंपल सा काम होता है, मगर बच्चा पता नहीं क्यों रट लेता है। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले रहा है। ये हमारे पास रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर के बीच रिलेशन होता है। आपको पता होना चाहिए रेट कांस्टेंट केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। दो तरफ लॉग ले लेता हूँ तो ln के, ये लॉग ई बेस है तो यहाँ हो गया ln, ये ब्रैकेट में लिख लिया a e की पावर माइनस का ये अपॉन आर टी। बताओ सही है इतना। अब इसके बाद यहाँ तो ऐसे रहेगा ln के, लॉग a इंटू बी क्या होगा, लॉग a प्लस लॉग बी, तो ln a प्लस ये हो गया ln e की पावर माइनस e अपॉन आर टी। अगर किसी बच्चे को नहीं पता, जब लॉग ई बेस पर ई लगा हो तो पूरी वैल्यू यही बचती है। जब ये बेस और ये वैल्यू समान हो जाए
तो यही वैल्यू बचेगी। तो ये हो गया ln k इज इक्वल टू, ये हो गया ln a माइनस का ई अपॉन आर टी। अब बताइए इस पूरे में क्या क्या वेरिएबल है, ठीक है। ये जो a है ये इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट। वेरिएबल केवल क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर बदलेगा तो k बदलेगा। अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ln k इज इक्वल टू माइनस का ई अपॉन आर, बताओ सही है। और मैंने कर लिया 1/t, इसको आगे लिख लिया प्लस का ln a। अब बताओ यहाँ पर इसको मैं पूरा y मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ y, ये मेरे पास m हो गया, ये क्या हो गया m, इस पूरे को x मानूंगा, इस पूरे को x प्लस का ये c हो गया। तो ये जो ग्राफ ड्रा होता है, ये ग्राफ बताइए किसके बीच ड्रा होगा, इधर तो हो जाएगा ln k हो जाएगा, ठीक है, और 1/t के बीच ड्रा करना है। बताइए ये जो स्लोप है ये तो माइनस में आ रहा है, स्लोप माइनस में, लाइन की इक्वेशन है, इंटरसेप्ट भी ln ही है, तो बेटा कुल मिला के ऐसा ग्राफ जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर कोई स्लोप मुझसे पूछेगा, अगर मुझसे स्लोप पूछेगा तो मैं बता दूंगा बेटा माइनस का ई अपॉन आर स्लोप हो जाएगा। हाँ, अगर आप 2.333 का मल्टीप्लाई करते तो ये log 10 बेस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2.33 वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर इंटरसेप्ट में से कोई पूछेगा तो ये बेटा ln a के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ln a। फिर से बता दूं, यहाँ पर जो a है वो इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, आर्हेनियस कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा y बराबर mx प्लस c से ही ड्रा करा गया है। तो उम्मीद है आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और भाई साहब ये जो k और t के ln k और t का ग्राफ था वो समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया कर तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस तरह के शॉर्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।